नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि उम्मीद थी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। यानी अब जब वो शपथ ले लेंगे तब वो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे और उन्होंने खुद ही पोस्ट करके बताया था कि राज्यसभा का सांसद बनना उनका एक सपना था। तो राज्यसभा के सांसद की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार का एक बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। हंसिएगा मत। अब नीतीश कुमार साहब ने खुद ही पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, खुद ही किया था या किसी और ने कर दिया था, उसके बारे में आज मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा कब होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में पूछा जा रहा है। राज्यसभा के सांसदी का चुनाव तो वो जीत गए हैं, शपथ ग्रहण करके वो राज्यसभा के सांसद भी बन जाएंगे, उनका सपना तो पूरा हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना नीतीश कुमार कब तक पूरा होने देंगे? भाजपाइयों को नीतीश कुमार, या यूं कहूं कि गुजराती लॉबी को नीतीश कुमार क्यों इंतजार करवा रहे हैं? और क्या वाकई नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा के सांसद की शपथ लेंगे भी या नहीं लेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या वाकई नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे या उनके मन में कुछ और चल रहा है? ये तमाम किंतु परंतु उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी नेता एक अलग तरह का ही संदेशा दे रहे हैं। अनंत सिंह जब उनको वोट करने के लिए जेल से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि नीतीश कुमार नहीं तो उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये सीधे सीधे नीतीश कुमार का एक बड़ा संदेशा माना जा रहा है गुजराती लॉबी के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। और इस बीच राज्यसभा का चुनाव जीतने के साथ ही एक नई तारीख आ गई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से और नीतीश कुमार का पूरा प्लान निकलकर सामने आ गया है, जिससे ये शंका पैदा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने के मूड में है। वैसे भी बुरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, पस्त हो चुके तेजस्वी यादव के पास अब कुछ बचा नहीं है। जब वो मायावती और ओवैसी की पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल करने के बावजूद अपने घर को मजबूत नहीं कर पाए और राज्यसभा की एक सीट नहीं जीत पाए, तो काहे के नेता, कहां के नेता, क्योंकि उनके अपने ही विधायकों ने और उनके अपने ही सहयोगी दलों के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। ओवैसी तो पांचों विधायक उनके साथ नजर आए, मायावती के इकलौते विधायक भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का साथ देते हुए नजर आए। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। और नीतीश कुमार एक बड़ी कुर्सी पर फिर से बैठने जा रहे हैं। जब मैं फिर से का शब्द यूज कर रहा हूं तो आपके दिमाग में कई तरह की बातें जरूर आ रही होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो बिहार की राजनीति जो सुलझने से ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है, उसकी बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। राज्यसभा का परिणाम क्या रहा है वो तो थोड़ी देर में बता देता हूं, लेकिन पहले आपके स्क्रीन पर सीधे सीधे दिखा देता हूं कि भैया राज्यसभा का चुनाव जीते 16 मार्च को, और 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब क्या करेंगे? आपके स्क्रीन पर जनता दल यूनाइटेड ने उनकी समृद्धि यात्रा का कार्यक्रम पोस्ट किया है, वो मैं दिखा रहा हूं। क्या लिखा है उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण, बहुत सारे चरण बाकी है अभी, चौथा चरण 17 मार्च यानी कल से शुरू होगा और यह 20 मार्च तक चलेगा। और इस यात्रा के दौरान 8 जिले नीतीश कुमार कवर करेंगे। हर जगह योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ होगा, जनसंवाद होंगे, इनसे इन जिलों में विकास की गति तेज होगी। ये उनकी समृद्धि यात्रा का चौथा चरण है, 17 से 20 मार्च तक चलना है, 8 जिले कवर करेंगे। और जो पोस्टर शेयर किया गया वो भी जरा बता देता हूं, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 17 मार्च भागलपुर बांका, 18 मार्च जमुई नवादा, 19 मार्च मुंगेर लखीसराय, 20 मार्च गया जी और औरंगाबाद। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वाकई मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं? वो तो पूरे के पूरे मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के साथ, मुख्यमंत्री के तामझाम के साथ बिहार का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इससे पहले तारीख आ गई है। तारीख किसकी आ गई है? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निकलकर सामने आ गई है।
आपको पता है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में नीतीश कुमार खुद है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने संजय झा को बना रखा है। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और जनता दल यूनाइटेड ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक बता देता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे, यानी पर्चा भरा जाएगा। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। और अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पर्चा भरा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे, और अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने, नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरा तो फिर 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। लेकिन संभावना इतनी है कि नीतीश जिसको चाहेंगे वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने ही हाथ में रखेंगे, यानी फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, या बीजेपी के दबाव में वो संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड की, या फिर नीतीश कुमार के मन में अपने बेटे की नई भूमिका को लेकर कुछ चल रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और ये तस्वीर जब साफ होगी तो नीतीश कुमार के भविष्य की रणनीति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ क्लियर नजर आ जाएगी। जनता दल यूनाइटेड को कौन चलाएंगे आने वाले दिनों में? नीतीश कुमार खुद चलाएंगे, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष भी किसी को बनाएंगे। तो नीतीश कुमार और संजय झा की जोड़ी ही जनता दल यूनाइटेड को चलाती हुई नजर आएगी, या नीतीश कुमार और संजय झा की जोड़ी टूटेगी और इसमें निशांत कुमार की एंट्री होगी, या पूरी की पूरी पार्टी निशांत कुमार के हाथ में ही दे दी जाएगी? नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं उसका खुलासा तो उसी दिन होगा भैया जिस दिन पर्चा भरा जाएगा। लेकिन ये दोनों खबरें मैंने तो आपके सामने सिर्फ तथ्य रखे हैं कि एक तरफ राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। सब पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। और यहां तो नीतीश कुमार एक के बाद एक कुछ न कुछ करते हुए जा रहे हैं। पटना में तो वो रहना ही नहीं चाहते, तो जब पटना का मौसम उनको रास नहीं आ रहा है तो भैया दिल्ली का मौसम कैसे उनको रास आएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जाते जाते राज्यसभा चुनाव के बारे में बता देता हूं। बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना था। एनडीए गठबंधन को अपने 5वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी। वहीं इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी। और तेजस्वी यादव ने झुककर एक तरह से वो खुद ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गए, उनके यहाँ इफ्तार में शामिल हुए, उनके 5 विधायकों का समर्थन हासिल किया, मायावती के इकलौते विधायक का समर्थन हासिल किया। और जब ये लग रहा था कि वो बड़े आराम से मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में पटखनी दे देंगे, तो अचानक उनके साथ ही खेला हो गया। बीच में वीडियो आया कि भैया जीतन राम मांझी की सबनन और उनकी बहू, जो कि दोनों विधायक हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, वो तेजस्वी यादव के जो नेता प्रतिपक्ष का जो केबिन है वहां से निकलते हुए नजर आए। तो ये कहा गया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और क्रॉस वोटिंग हुई कहां? क्रॉस वोटिंग महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने वोट नहीं किया और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया, जिससे जो जरूरी आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी ने आराम से इकट्ठा कर लिया और अपने 5वें राज्यसभा उम्मीदवार को भी उन्होंने जितवा लिया। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के जो विधायक जो नहीं जिन्होंने वोट किया, जो उस वोटिंग प्रोसेस से नादारद रहे, जो राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने के लिए नहीं पहुंचे, वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर सिंह और ढाका से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैजल रहमान। ये हालत है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग करने से अनुपस्थित रहे। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ा संगठन है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के 10, 20, 25, 30, 40 एजेंट को निकालना पड़े तो निकाल बाहर कर देना चाहिए। यहां गिने चुने विधायक भी पार्टी के एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस
संगठन के तौर पर, अनुशासन के तौर पर जिस तरह से जो रिजल्ट हासिल करना चाहती है, उनका अनुशासन, उनकी पार्टी का संगठन वो लगातार तार तार होता रहता है। आप बीजेपी को दोष दे सकते हैं, आप धनबल को दोष दे सकते हैं। कर्नाटक में तो बाकायदा कुछ नेता पकड़े गए, 5-5 करोड़ रुपए और ब्लैंक चेक ऑफर कर रहे थे। लेकिन उन पर जब आप आरोप लगाते हैं, उनके साथ ये भी तो देखिए भैया कि आप अपने घर को मजबूत क्यों नहीं करते। ये कौन विधायक है जो साथ छोड़कर जा रहे हैं? किसके कहने पर आपने इनको टिकट दिया था? और टिकट देने के बदले क्या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने इनसे कुछ लिया भी था? ये सवाल जरूर उठ रहा है। अब आत्मचिंतन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को करना चाहिए। आत्मचिंतन लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो चिंता में भाजपा ही डूबे हुए हैं। पहले बड़े निश्चिंत होकर नजर आते थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छीनना चाहते हैं। उनसे राज्यसभा का पर्चा भरवा दिया, राज्यसभा का चुनाव जितवा दिया, लेकिन अब बाट जो रहे हैं कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनमें से कोई एक नेता बैठे। लेकिन नीतीश कुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा होने देंगे, साकार होने देंगे, या उससे पहले ही नीतीश कुमार कुछ उठापटक कर देंगे? आज के दौर में जब भाजपा ने सबको ग्रिप पे ले रखा है, राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, तब इस तरह का खेला करना नीतीश कुमार के लिए सही मायनों में बहुत आसान नहीं है। लेकिन कई बार नेता जब उनके अस्तित्व पर, उनकी राजनीतिक विरासत के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है, तो एक अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए, दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर जाता है। क्या नीतीश कुमार उसी तरह से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए वो बिहार का दौरा कर रहे हैं? क्या वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं? और क्या इसी एजेंडे के तहत नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है? क्या होने वाला है, अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे इस YouTube मंच के साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे YouTube मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। न्यूनतम राशि जो है साथियों वो 89 रुपए महीने का है, यानी रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का खर्च है। अगर आपको अपनी मीडिया बनानी है तो आगे बढ़िए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।